जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है? जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप ही अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है? अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वे स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता है। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गहनता में जाना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गहनता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन खोज करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस गहराई में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वे आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है और आनंद कहाँ किसको जाता है, उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है। ऐसे हर गुण की गहनता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसे महसूस करोगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जीवन महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ यदि बाहर निकलेगी भी तो एक सेकेंड बाहर आई और फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कार्य अर्थ बाह्य मुखता में आए, इंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकार स्वरूप धारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तब ही आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं हम इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसा समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। याद कैसे करें इसकी बजाय यह क्वेश्चन प्रश्न उठे कि याद भूल कैसे सकती है, इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर यह छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। एक द्वारा सर्व संबंधों की प्राप्ति हो, क्या ऐसा संबंधी कभी मिला हुआ देखा है? तो क्या सर्व संबंध संपन्न हो? दूसरी बात संपर्क अर्थात साथ अथवा साथी। साथी क्यों बनाया जाता है? संपर्क क्यों और किससे रखा जाता है? आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय सहारा अथवा सहयोग के लिए, उदास स्थिति में मन को खुशी मिलाने के लिए व दुख के समय दुख को बांट लेने के लिए साथी बनाया जाता है। ऐसा सच्चा साथी अथवा ऐसा श्रेष्ठ संपर्क जो लक्ष्य रखकर बनाते हो, क्या ऐसा साथी मिला? ऐसा साथी जो निष्काम हो, निष्पक्ष हो, अविनाशी हो व समर्थ हो। ऐसा संपर्क कभी मिला अथवा मिल सकता है क्या? अविनाशी और सच्चा श्रेष्ठ साथ व संग कौन सा गाया हुआ है? पारसनाथ जो लोहे को सच्चा सोना बनावे, ऐसा सत्संग अथवा संपर्क मिला है या कुछ अप्राप्ति है? ऐसा मिला है अथवा मिलना है? मिला है अथवा अभी परख रहे हो? जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी कभी साथी से किनारा क्यों कर लेते हो? साथ निभाने में नटखट क्यों होते हो? कभी कभी रूसने का भी खेल करते हैं। क्या मजा आता है कि साथी स्वयं मनावे इसलिए यह खेल करते हो, अथवा बच्चों में खेल के संस्कार होते ही हैं, ऐसा समझ इस संस्कार वश क्या ऐसे ऐसे खेल करते हो? यह खेल अच्छा लगता है? बोलो अच्छा लगता है, तब तो करते हैं। लेकिन इस खेल में बनवाते क्या हो, क्या यह भी जानते हो? जब तक यह खेल है तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता। तो खेल खेल में मिलन को गंवा देते हो।
इतने समय की पुकार व शुभ इच्छा बच्चे और बाप से मिलने की करते आए हो और यह भी जानते हो कि यह मेल कितने दिन का है, कितने थोड़े समय का है, फिर भी इतने थोड़े समय के मेल को खेल में बनवाते हो, तो क्या फिर समय मिलेगा? तो अब यह खेल समाप्त करो। आप अब तो वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थी को इस प्रकार का खेल करना शोभता है क्या? साक्षी हो, देखो क्या सच्चा साथी श्रेष्ठ संपर्क व संग सद्दा प्राप्त है। तीसरी बात है स्नेह। क्या सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त नहीं किया है व अनुभवी नहीं बने हो? क्या सर्व संबंध में स्नेह में कोई अप्राप्ति है? इसके निभाने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है, अगर वे नहीं है तो स्नेह मिलते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। सच्चा स्नेह व एक द्वारा सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा साधन व अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात आवश्यक है? एक बाप दूसरा न कोई। क्या यह बात जीवन में, संकल्प में और साकार में है? सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन साकार में भी एक बाप दूसरा न कोई है, तब ही सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हो। ऐसे ही संपत्ति व जो भी सुनाया उन सब बातों में सहज ही सर्व प्राप्ति होती है। ऐसे खुशनसीब जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ऐसे जानते हुए भी, मानते हुए भी और चलते हुए भी कभी कभी अपने भाग्य के सितारे को भूल क्यों जाते हो? बाप दादा आपके भाग्य के सितारे को देख हर्षित होते हैं और गुणगान करते हैं। ऐसे खुशनसीब बच्चों की रोजमाला सिमरते हैं। ऐसे बाप के सिमरने के मन के बने हो। विजयमाला के मन के बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरने के मन के बनना यही खुशनसीबी है। ऐसे खुशनसीबी के व बाप दादा के दिल तख्त नशीन फिर तख्त छोड़ देते हो। बाप ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी व ताज बच्चों को पहनाया है। ऐसा ताजधारी बनने के बाद ताज उतार और ताज के बजाय अपने सिर के ऊपर क्या रख लेते हो? अगर वह अपना चित्र भी देखो और ताज तख्तधारी का चित्र भी रखो तो वह क्या होगा? कौन सा चित्र पसंद आएगा? पसंद वह ताज तख्तधारी वाला आता है और करते हुए हो। ताज उतार कर व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टोकरा व बोरी सिर पर रख लेते हो, बेताज बन जाते हो। जबकि ऐसा चित्र देखना भी पसंद नहीं करते हो, उनको देखते हुए रहमदिल बनते हो, लेकिन अपने ऊपर फिर क्यों रख लेते हो? तो ऐसे अपने को खुशनसीब बन व समझ कर चलो। क्या आप सभी अपने को योगी समझते हो? क्या योगी का टाइटल आप सभी को मिल गया है? योगी होते हुए भी आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं बल्कि नंबरवार हो। जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है और डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता तो कहलाने में भी वही नाम आता है, जैसे कि वकील है व डॉक्टर है। ऐसे ही यहाँ भी जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है तो भोगी के बाद मरजीवा बने, तो यहाँ भी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मरजीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है, और वैसे ही योगी का भी टाइटल परंतु नंबरवार मिलता है। बाकी इसमें भी क्या फर्क है? जैसे योग की महिमा करते हैं कि वह सहज योग, निरंतर योग, कर्म योग व ज्ञान योग और बुद्धि योग है, फिर उसकी भी उपमा करते हैं न। जैसे कि डॉक्टर्स में और मिलिट्री में भी भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, उसी रीति यहाँ भी योगियों में कर्म योगी और बुद्धि योगी हैं। यहाँ भी कोई तो सभी लक्षणधारी हैं और कोई एक या दो, लेकिन सब नहीं। जैसे कि किसी का बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वे सहज योगी नहीं, या जो ज्ञान में सदा नहीं रहता तो उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा, तो आप जो योग की महिमा औरों को सुनाते हो तो वे स्वयं में धारण करो। जैसे राजयोग अर्थात जो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है तो वे भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे, लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। अब तो यह चेक करो कि क्या मैं सभी टाइटल धारण करने वाला योगी बना हूँ? कोई के 8-10 तो कोई के 1-2। जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, मिलिट्री में यह सब होंगे, वहाँ कर्नल भी होगा लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होगी। जैसे बनारस में भी यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई को 1-2 या और कोई को 8-10, वैसे ही यहाँ भी टाइटल लेते हैं। सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है कि मैं योगी हूँ। जो महिमा योग की गाई जाती है, अगर इन सब को अपने जीवन में धारण किया है
तो वह जितना ही यहाँ गायन होगा तो वह उतना ही वहाँ पूजनीय होगा। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना। इसी प्रकार जो सत्य युग में प्रजा होगी, वह पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेगी, अर्थात रिगार्ड तो देगी। अब लिस्ट निकालो कि आपने अपने में कितने टाइटल धारण किए हैं और फिर चेक करो कि आप में किस में कमी है। टाइटल भी तब मिलता है जबकि उसमें पास होते हैं। तो जब आपको भी अपनी सहजयोगी की स्थिति दिखाई दे और सभी यह महसूस करें कि आपका सहजयोग है, तब भी पास कहेंगे। ऐसे ही ज्ञान योग में भी जो ज्ञान की महिमा है या उसकी उपमाएं हैं, क्या वे सभी मैंने अपने में धारण की हैं? तो फिर आप स्वयं ही अपने नंबर को जान सकते हो। जैसे कोई कहे कि पढ़ाई पावरफुल है, तो यह ज्ञान की महिमा हुई ना कि आपकी। तो अब देखो कि ज्ञान के जितने भी नाम हैं, क्या वे सब मैंने धारण किए हैं? अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण नहीं किए हैं, तो विश्व महाराजन व विश्व महारानी बन नहीं सकेंगे। चलो, पास विद ऑनर नहीं, परंतु पास तो होना है। फिर पास होने के लिए भी तो 75% मार्क्स चाहिए। अर्थात यह सब धारणाएं व योग्यताएं सबको अपने में दिखाई दें। सारे दिन के चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो उसमें भी 8 घंटे आराम के, फिर उसमें बच्चे 16 घंटे, तो 16 का पौना 12 घंटे। लेकिन जिनका बहुत बुद्धि का काम होता है, तो 3 घंटे उनको छुट्टी देते हैं और बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार 8 घंटे बचे। तो सहजयोगी, राजयोगी आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल हैं, वे आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूप में होने ही चाहिए, जिससे कि अन्य आत्माएं भी यह महसूस करें व सर्टिफिकेट प्रदान करें कि हाँ, यह सब लक्षण इसमें हैं। तब ही इसमें 75% मार्क्स मिल सकेंगे। जो महारथी हैं अर्थात पास विद ऑनर होने वाले हैं, तो उनकी नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त कर वह स्वयं परम धाम में हैं और उनको योग की ही महसूसता होगी। जैसे गायन है ना कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं। लेकिन यह ब्रह्मा से ब्राह्मण अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पार पूरा कर कर्मेंद्रियों से अलग होकर जाता हूँ अपने पार ब्रह्म में, और जब अमृत वेले उठेंगे तो महसूस करेंगे कि मैंने यह आधार लिया है पाठ बजाने के लिए, तो गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए हैं। यहाँ से तो जाकर वे सीधे देवता बनेंगे। लेकिन यह इस समय के ही अष्टरत्नों का गायन है। जैसे साकार में बाप और माँ सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकेंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना। भले वे सोते भी थे, लेकिन ऐसा अनुभव करते थे कि नींद में नहीं है बल्कि हम तो जाग रहे हैं, और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती है तो उसे थकावट भी नहीं होती। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसा ही फॉलो करना है। अब ऐसा अनुभव तो करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है। नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। सारा दिन तो वे आपके समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी अष्टरत्नों में आने वालों की। दूसरे हैं 100 वाले, और फिर तीसरे हैं 16,108 में आने वाले। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी हैं, घोड़ेसवार कोई नहीं है। लेकिन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर होते हैं। इसी प्रकार जैसे किसी ने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दिया और उसने वैसा ही किया, तो मानो कि वह कर्मयोगी है। लेकिन जो सेकेंड ग्रेड वाले होंगे, तो उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व कर्मयोगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं, और बाकी थर्ड ग्रेड वाले को तो तुम जान ही सकते हो। तो जब आपने फर्स्ट ग्रेड का बनना है, तो पहले लिस्ट निकालो कि ज्ञानियों के कितने टाइटल्स हैं और आपने उनमें से कितने धारण किए हैं। यह क्लास कराना अमृत वेले के भिन्न भिन्न पोज और पोजीशन पहले भी सुनाई थी, आज और बात सुनाते हैं। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है, तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर में लाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो नंबर जल्दी मिल जाता है और कोई नंबर में लाने में ही समय बिता देते हैं। कोई कोई नंबर ना मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं, और कोई कोई नंबर में लाते तो बाप से हैं, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है। ऐसा माया इंटरफियर करती है कि जो वह चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते।
जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रंग नंबर मिल जाता है तो वे कहने से भी कट नहीं करते हैं, आप उनको और वे आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही माया भी उसी समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उन्हीं को तंग भी करती है। क्यों तंग करती है, उसका भी कारण है। क्योंकि वे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं और उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहमदिल हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो, आदि आदि। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्वशक्तियां रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वे फिर कभी तलवार चलाते हैं और कभी ढाल को सामने रखते हैं। लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उनका जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। यह दृश्य बड़ा हंसी का होता है। कोई कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते। निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। अल्पकाल के निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं। लेकिन जो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं या जो आप लोगों की गिनती में हैं वे उनसे भी कम हैं। आप लोग तो अष्ट समझते हो, लेकिन बाप की गिनती में अष्ट कम है। अब तक अष्टरत्नों के अष्टशक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे अष्टरत्नों से मिलने के लिए ड्रामानुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त नूंधा हुआ है। उन्हों को नंबर में लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है। यह वायरलेस का कनेक्शन वॉइसलेस निर्विकारी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। संकल्प किया और मिलन हुआ। ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। यह है अमृत वेले का दृश्य।